तमाम सम्मानित दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन आज के विशेष कार्यक्रम में। हम लोग वास्तु की चर्चा को लगातार आपके साथ में कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे सिंहमुखी प्लॉट की, शेरमुखी प्लॉट जिसको कहते हैं, या शेरमुखी घर की। अगर आपका ऐसा मकान है, आपके ऐसी दुकान है, ऐसा प्लॉट है और आप उसके भय से भयक्रांत हैं, तो आज का कार्यक्रम आपके लिए है। इस चर्चा को हम बृहद रूप से आगे बढ़ाएं, इससे पहले एक निवेदन भी आपसे रहेगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आने वाले समय में आपको कार्यक्रम की तमाम अपडेट्स प्राप्त होती रहे। चर्चा को हम सीधा आगे बढ़ाते हैं। शेरमुखी, नाम से ही लग रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है सिंहमुखी। यह नाम ही अपने आप में डराने के लिए या डरने के लिए काफी हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि इस शब्द से आपको बहुत ज्यादा भय खाने की आवश्यकता नहीं है। कई बार यह शेरमुखी मकान या शेरमुखी प्लॉट जिसके अनिष्टों को आप सहज ही दूर कर सकते हो, मैं आपको छोटे छोटे उपाय यहां पर बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आप यूं समझ लीजिए कि अगर शेरमुखी आपका प्लॉट है तो आप सबसे पहले यह देखें कि उसकी दिशा क्या है, और उसके बाद अगर आपने शेरमुखी प्लॉट कोई चयन कर लिया, अच्छी लोकेशन में आप उसे खरीदना चाहते हैं, और उसके समाधान उपाय की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले भूमि का परीक्षण करें कि क्या वो भूमि शुभ है या नहीं है। अच्छा, उससे पहले हम ये भी समझ लेते हैं कि जब ये शेरमुखी होगा तब इससे हानि क्या क्या हो सकती है। शेरमुखी मकान में जो लोग रहते हैं उनको प्रायकर हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, भयानक बीमारियों से जूझना पड़ सकता है, आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए खासकर जब शेरमुखी बात आती है तो यह शब्द जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जानकारी जो मैं आपको देने जा रहा हूं, आप इन चीजों को दिमाग में बिठा लें। प्लॉट है तो बड़ा इजीली उसका समाधान हो सकता है। अगर घर भी है, घर भी आप लेना चाहते हैं तो आप देखें उसको कौन सा उसका प्रवेश द्वार है, मुख्य द्वार कौन सा है। अगर दक्षिण की तरफ से वह हिस्सा ज्यादा खुला हुआ है तो क्योंकि दक्षिण दिशा नकारात्मक ऊर्जा का एक प्रभाव वहां से रहेगा, इसलिए वह दक्षिण मुख का साथ में शेरमुखी होने के कारण वह आपके लिए प्रतिकूल हो सकता है। ऐसे मकानों को खासकर लेने में आपको परहेज करना चाहिए। इसी प्रकार से पश्चिम से बात कर लें, अगर वह पश्चिम से भी ज्यादा खुला हुआ है तो दक्षिण की अपेक्षा कम, लेकिन फिर भी यह खराब रहेगा। लेकिन अगर वही सिंहमुखी आपका पूर्व दिशा से है, उत्तर से है, ईशान से है, तो आपको इसमें विचार करने की आवश्यकता है। इसका भूमि का परीक्षण करें और किसी एक्सपर्ट को दिखाएं कि वहां पर एग्जिट में वास्तव में वहां की एक्चुअल स्थिति क्या है। भूमि का परीक्षण आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, मैं एक दो सूत्र आपको बता देता हूं जो आप खुद उसकी भूमि की परीक्षा कर सकते हैं। भूमि परीक्षण के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर प्लॉट है तो, मकान है तो फिर उसके लिए मैं आपको आगे उपाय बता रहा हूं, लेकिन अगर प्लॉट है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप प्रयास करें कि जो शेरमुखी जहां से स्थिति उसकी बन रही है उसको हमें उसका उपाय करना चाहिए। भूमि के परीक्षण की बात आती है, आप उसको प्लॉट को गुनिया कर लें। भूमि परीक्षण में अगर आप सवा हाथ अपने हाथ से, जो आपके हाथ की, मान लो कि आपका जो हाथ है, जो आप उसको नाप लें, या लगभग अंदाजे से आपके सवा हाथ, आपके हाथ से आप एक चकोर गड्ढा खोद लें, यानी चारों तरफ से लंबाई चौड़ाई आप समान रूप से अपने हाथ से सवा हाथ रखें और उसकी गहराई भी लगभग सवा हाथ कर लें या 1.5 हाथ कर लें। अब वहां से आप मिट्टी निकालकर बाहर फेंक लें। बड़ा ध्यान से समझें, सवा हाथ का चकोर गड्ढा और लगभग सवा हाथ आप इसको गड्ढा खोद लें, उसकी मिट्टी को बाहर निकाल लें और पुनः उस मिट्टी को आप उसमें भरें। अगर यह मिट्टी
लगभग पूरे रूप से भर करके और कुछ मिट्टी बच जाती है, तो यह सिंहमुखी प्लाट भी आपके लिए शुभकारी और मंगलकारी हो सकता है, क्योंकि भूमि अच्छी है। इसलिए भूमि का परीक्षण इसमें मुख्य है। भूमि अगर अच्छी है तो आपके लिए अच्छा सिद्ध हो सकता है, अच्छा शुभ और मंगलकारी हो सकता है। अगर मिट्टी भर करके वह मिट्टी भर गई और मिट्टी बचा नहीं, लेकिन गड्ढा पूरा भर गया, तो यह मध्यम हो सकता है। यह भूमि परीक्षण के बाद आपको बता रहा हूं। और अगर वह गड्ढा भरने के बाद मिट्टी खत्म हो गई और गड्ढा पूरा नहीं भरा, तो ऐसी भूमि लेने से आपको बचना चाहिए। एक परीक्षण का तरीका आपको बता दिया। एक और परीक्षण का तरीका जो आप खुद कर सकते हैं, आप सेम उसी प्रकार से 1.25 हाथ का गड्ढा खोद लीजिए, लंबाई चौड़ाई सेम उसी प्रकार से जैसा आपको ये बताया है, वैसे ही आप गहराई भी खोद लें उसकी, और फिर आप उसमें संध्या काल में ये सब करने के बाद उसमें जल भर लें। प्रातःकालीन आप वहां पर आकर देखें, अगर उसमें जल शेष है तो भूमि शुभ कहलाई जाती है। अगर उसमें जल खत्म हो गया लेकिन उसमें नमी है तो मध्यम, और अगर जल खत्म हो गया, सूख चुका है और उस जमीन पर, उस गड्ढे में दरारें पड़ी हुई है, तो ऐसे जमीन को लेने से बचना चाहिए, वो बहुत शुभ नहीं कहा जाता है। स्पष्ट हो गया? ये तो जमीन का परीक्षण हो गया। दक्षिण मुखी खासकर हो तो बिल्कुल अवॉइड करने का प्रयास करना चाहिए। अगर है तो किसी अच्छे एक्सपर्ट को दिखाएं और फिर वहां पर सलाह लेकर के फिर आगे बढ़े, उसका नक्शा उस हिसाब से बनाएं, ताकि एक एक चीजों पर उसका परिहार हो सके। क्योंकि किसी भी समस्या का, किसी भी दोष का कैंसिलेशन अगर हो रहा है तो आप उसको उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है? अगर मकान है और इस प्रकार की गुंजाइश बन रही है तो आप उसमें वास्तु दोष निवारण के लिए वैदिक शांति करवा सकते हैं। वास्तु का वैदिक। एक चीज और आपको बता दूं, आजकल प्राय ये प्रचलन है, जो वास्तु के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं कि वास्तु कहां से उत्पन्न हुआ, क्या चीज वास्तु है, वह भी प्राय आपको रेमेडी बताते फिरते हैं कि यहां पर ये लटका दो, यहां पर ये चिपका दो। ये लटकाने और चिपकाने का विषय नहीं है, ये वास्तु की पूजा की विधि है, ये वास्तु को शांत करने का है, ये वास्तु को प्रसन्न करने की विधा है। तो उसको आप उसके अनुकूल कैसे उसको आप अपने बनाएं, या तो हम उसके अनुकूल हो जाएं या उसको अपने अनुकूल कर लें, तो समस्या ही खत्म हो जाती है। इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर सिंहमुखी प्लॉट है, सिंहमुखी घर है, तो आप उसमें वैदिक जो वास्तु का रेमेडी है आप उसको करवाएं, और उन चीजों से बचें कि भाई ये चीज चिपका लो, ये चीज लगा लो, ये इसका परिहार है। और बाकी प्लॉट है तो प्लॉट में गुंजाइश ये भी बन जाती है कि आप उसको गुनिया करके बना लें, लेकिन मकान में वास्तु शांति और कुछ चीजों को चेंज करके दिशा के अनुसार उसको अगर आप सेट कर लेते हैं तो फिर उसका परिहार हो जाता है।